हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल राठौर स्टडी सब पे आप सबका स्वागत है। आपको प्रसन्नता के बारे में हमने फंडामेंटल चीज़ें क्लियर की। जो सामान्य प्रश्न आते हैं प्रसन्नता निकालने के, भिन्न से प्रसन्नता बदलना या प्रसन्नता निकालना या प्रसन्नता को भिन्न बदलना, या तीन चीज़ों में से कोई चीज़ कैलकुलेट करना हो आपको बड़े आराम से हम संख्या निकालनी हो, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया। आज हम आ रहे हैं आपके नियम नंबर 1 में। बहुत इम्पॉर्टेंट नियम है ये, प्रायः प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका ज़रूर प्रश्न पूछा जाता है आपको। आप लोग अंत तक हमारे चैनल्स में बने रहिए, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। हमने लिया है कि नियम नंबर 1, यदि ए का मान बी से आर प्रतिशत अधिक हो, दे देते हैं कि अधिक है, तो पूछ लेते हैं बी का मान ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा। सामान्य बात पहले हमने लिया है बगैर अंकों के, फिर हम एक दो प्रश्न लेकर भी आपको बताएंगे। तो ये तो क्लियर है, ए का मान बी से अगर अधिक है तो बी का मान ए से क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम। अधिक नहीं हो सकता है, क्योंकि ए बी से अधिक है तो बी ए से क्या होगा, कम होगा। कितने प्रतिशत कम है, इसके लिए हम जो प्रतिशतता हमारी दी है आर वो लिख लेंगे, और कम है इसका मतलब नीचे प्लस होगा। ध्यान क्या रखना है, फार्मूला तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर याद है कम होगा तो हर अधिक होगा, इसका मतलब नीचे आर जुड़ेगा। जो दर आपकी दी है, प्रतिशतता जो दी है वो आपकी जुड़ेगी, और इसको फिर हम 100 से गुना कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि बी का मान ए से कितने प्रतिशत कम है। दूसरी बात, ए का मान अगर बी से कम है 8%, भाई कम पूछ लिया, इसका मतलब ए का मान बी का मान जो है ए से क्या होगा, अधिक होगा। जब ए बी से कम है इसका मतलब बी क्या है, अधिक है, फिर ये आपका नहीं होगा, अधिक होगा। क्या होगा, अधिक। अधिक कितना होगा, आर वैसे ही आपका रहेगा, अंतर अधिक के लिए नीचे आपका माइनस हो जाएगा। और इसको आपको याद करने का तरीका हम ये बता रहे हैं कि अधिक से अगर कम हो रहा है तो कम कब होगा, जब नीचे प्लस होगा, और कम से अगर वो अधिक हो रहा है तो इसका मतलब नीचे माइनस होगा। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब इतना तो कॉमन सेंस आपके पास आई है कि अगर किसी की आय किसी से अधिक है, राम की आय अगर श्याम से अधिक है, इसका मतलब श्याम की आय राम से कम है। अगर कोई अधिक है तो दूसरा कम होगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है, बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं। तो फार्मूला आपको रटना नहीं है, ट्रिक है हमारी ये, क्योंकि ऐसे सवाल आप हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और अन्य परीक्षाओं में कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ आपकी ट्रिक है, जल्दी आंसर निकालने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की आपके ट्रिक के फार्मूले हैं कि आप सीधे सीधे अगर कम हो रही, कम कैसे जानेंगे हम समझ लेंगे, फिर दोबारा बता देते हैं कि अगर अधिक है तो दूसरी चीज़ कम होगी, तो उल्टा पूछ लिया। निश्चित है जब ए का क्लियर हो गया तो बी को आपको प्रतिशतता में बताना रहता है। ऐसा प्रश्न आपका इस बार जो है यूपीएससी के सीसेट में पूछा भी गया था, जिसमें जरूरत पड़ी थी। उस प्रश्न को भी हम लेकर आएंगे कि कहाँ पर आवश्यकता पड़ी है बाद में आपको। तो इस तरह से हम अगर कम हो रहा है तो R/100 + R × 100 कर देंगे, और अगर अधिक हो रहा है तो माइनस होगा। तो इसका मतलब नियम नंबर 1, नियम नंबर 2 आपको क्लियर हो गया। अब प्रश्न में आते हैं, अगर मोहन की आय, हम प्रश्न ले रहे हैं, मोहन की आय सोहन से, कोई भी नाम ले सकते हैं, ए बी ले सकते हैं, सोहन से 20% अधिक है, तो बताना रहता है कि सोहन की आय मोहन से कितने प्रतिशत अधिक या कम होगी। सोचोगे 20% अधिक है तो 20% कम, ऐसा नहीं होता है कि वो 20% अधिक है तो 20% कम हो जाएगा।
ये सिस्टम नहीं होता, ऐसी जगह आप लोग गलती करते हैं। आपको फार्मूले में जाना है। पहली चीज तो मोहन की आय सोहन से अधिक है, इसका मतलब सोहन की आय मोहन से कितने प्रतिशत क्या होगी, कम पूछेगा, नहीं भी पूछ रहा, कम अधिक पूछ रहा है तो मोहन से क्या होगी, कम होगी। कितने प्रतिशत कम होगी ये हमको निकालना है। अगर तो हमने बताया कि अगर कम है इसका मतलब 20/100 + 20 और इंटू 100 आपका बन गया 20/120 गुणित 100। आपका कट गया 0 से 0, 6, 50। 50/3 बराबर 16 सही 2/3% आपकी सोहन की आय मोहन से कम होगी। कहाँ 20% आई? 20% अधिक है तो सोहन की आय, ऐसा नहीं कि मोहन से 20% कम हो जाएगी, प्रतिशत की बात है, संख्या नहीं है कि राम की आय उससे 100 रुपये अधिक है तो उसकी 100 कम होगी। वो संख्या की बात होती है, जिसमें अधिक है उतनी कम होगी। यहाँ पे प्रतिशत की बात चल रही है, इसलिए आपको ध्यान देना है कि आपको फार्मूला हमारा नियम नंबर 1 लगाना है कि अगर मोहन की आय सोहन से 20% अधिक है तो सोहन की आय मोहन से कम होगी। ये क्लियर है, कितनी कम होगी? और 20 दिया है तो 20/100 + 20 इंटू 100, 20/120, 20 छक्का 120, 50/3, 16 सही 2/3% होगी। अगले प्रश्न में ये बात क्लियर हो गई होगी सबको। अब अगर हम कोई प्रश्न ले लेते हैं एक कम वाला समझने के लिए, यक्स की आय वाई से 10% कम है तो वाई की आय यक्स से क्या होगी? आप लोग भी अपने साथ साथ में चलते रहिए हमारे। अगर यक्स की आय वाई से कम है तो इसका मतलब वाई की आय जो है यक्स से क्या होगी? अधिक होगी। पूछता है पेपर में प्रायः आपका प्रतियोगी परीक्षाओं में कितने प्रतिशत अधिक होगी या कम होगी। पहले कम अधिक आपको जानना है, फिर आपको जानना है कि कितने प्रतिशत होगी। तो पहली चीज तो वाई की आय एक्स से अधिक होगी, ये क्लियर हो गया। अब कितनी अधिक होगी, क्यों अधिक हमने कहा? क्यों एक्स की आय वाई से 10% कम है, ये कम है, इसका मतलब वाई अधिक है, तो इसलिए वाई की आय एक्स से अधिक होगी। कितने प्रतिशत अधिक होगी? आपका 10/100 - 10 इंटू 100 कैलकुलेट करेंगे। बहुत आसान सी बात है। 100 में 10 गए 90 बचे, 90 गुणित 100, 0 से 0 कट गए, आपके आ गए 100/9। कितना हो गया आपका? 9 × 1 = 9, 1 10, 11 सही 1/9%। ऐसे प्रश्न 100% प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हमने बहुत अच्छी ट्रिक से आपको समझा दिया है। कहीं भी प्रश्न आए सेकंडों में आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिएगा। हम छोटे छोटे पार्टों में आपको पूरी प्रसन्नता के बारे में बता देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।